स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जो है आरपीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं या जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं राजस्थान के या बाहर के, उनकी अपडेट्स देते हैं और साथ ही साथ वीडियोस में हम इनके सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में जो है मैं लूनी नदी को कवर करने वाली हूँ। और लूनी नदी जो है वो पहले मैं कवर कर चुकी हूँ, एक माही नदी। तो आप उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, 5-7 मिनट का वीडियो है और उसके अंदर आपकी पूरी माही नदी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज की नदी है लूनी नदी। अब लूनी नदी के बारे में क्या बताऊँ। सबसे पहले जिस तरह से माही नदी का जो डायग्राम देखा था हमने, जिस तरीके से याद करना था वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये डायग्राम हमें उसी की तरह बनाना है, बस थोड़ा सा ऐसे है। ये देखिए, ये हमारी जो नदी है वो मेन नदी मानेंगे हम इसको। ग्रीन कलर से मैंने पेंट करा है, मतलब सॉरी बनाया है। ये है हमारी लूनी नदी। अब इसमें जो है मैं पहले ही बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये जो नदी है ना, ये जैसे अजमेर, नागौर, जोधपुर साइड के और बाड़मेर साइड की जगहों पे बहती है, ठीक है। तो अब इसकी जो सहायक नदियाँ होंगी ना, इनका नाम सबसे अजीब होगा। और किसी भी नदी की सहायक नदी का नाम इतना अजीब नहीं होगा जितना लूनी नदी की सहायक नदियों का नाम है, ठीक है। तो ये बात हमें बस थोड़ा सा ध्यान रख लेनी है। इससे क्या होगा कि अगर हमें मिलान करने के लिए कोई क्वेश्चन दे देगा ना, तो हम इजीली इसको याद कर पाएंगे। अब उसी तरह से हम पहले बना लेते हैं कि ये कहाँ से निकली थी। हम जगह जगहों के नाम लिखेंगे। अजमेर से ये निकलती है। अरे क्या हो रहा है। अजमेर से ये निकलती है, यहाँ नागौर में आती है और ये निचला हिस्सा है। क्योंकि मैं नए ज़िलों के अकॉर्डिंग बता रही हूँ तो आप उसी तरीके से देखेंगे। ये ब्यावर में है और फिर अपना इधर वाला हिस्सा हो जाता है जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। और अब यहाँ आ जाता है एक और ज़िला आता है फिर बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, और यहाँ फिर चला जाता है गुजरात और फिर नीचे चली जाती है ये कच्छ के रण में, रन, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके जो मेन जो पॉइंट्स हैं उनके। सबसे पहले ये जाती है अजमेर से, अजमेर से ये स्टार्ट होती है। उद्गम इसका अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर और गुजरात। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। शहर तो याद रखना ही नहीं है, ये याद रख लीजिए कि शहर में तो नदियाँ होती नहीं हैं, ठीक है। शायद किसी भी शहर में कोई नदी नहीं आएगी, देखते हैं बाकी आगे। जोधपुर ग्रामीण, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। आप मेरे साथ 2-3 बार रिपीट करेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने भी कुछ ऐसे ही याद किया था और यकीन मानिए ये आपको सुनने में अजीब लगता है बट याद करने में बड़ा जल्दी होता है। इस तरह से डायग्राम से याद करते हैं ना आप, इसी डायग्राम को ना आप अपना वो बना लीजिए, आधार बना लीजिए, बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। अजमेर, नागौर, ब्यावर, अजमेर, नागौर, ब्यावर, नागौर, ब्यावर, र सब लगभग सब देखो, सब के लास्ट में र है, तो ये लूनी का ही है, ठीक है। खारी सी नदी है ना, तो रह आता है इसके अंदर, तो रह आता है ऐसे, मतलब हमें थोड़ा सा याद रखने के लिए है। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, रह आता है, बाड़मेर, सांचौर, एम बनता है, ठीक है। चलो याद हो जाएगा इतना तो। अभी अब बारी आती है हमारी इसकी जो बाकी की नदियाँ हैं उनकी। अभी एक और चीज़ मैं यहाँ बना लेती हूँ साथ, ये बना लिया मैंने एक और ज़िला जो कि है पाली, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक छोटा सा ज़िला बना लेती हूँ मैं, जालौर। छोटा सा मैं बाद में बताऊँगी क्यों बनाया मैंने, ठीक है। ये हो गया हमारा रेडी। पाली, जालौर को याद रखो। पाली तो इम्पोर्टेंटली याद रखना है, ये अलग से इसलिए बनाया क्योंकि अलग से ही रहती है, ठीक है। अब हम याद करते हैं इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो। सबसे पहले तो हम इसी नदी के बारे में कुछ चीज़ें याद कर लेते हैं, जैसे कि ये कहाँ से निकलती है, किस जगह से निकलती है, क्या इसका नाम है, वो सब बातें याद कर लेते हैं, ठीक है। लूनी नदी में ये नाम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जहाँ से ये निकलती है ना, अजमेर से, तो ये जो जगह है ये है नाग पहाड़। नाग पहाड़, और ये भी कहाँ से ही निकलती है नाग पहाड़ में, आना सागर झील से। लूनी नदी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये फ्रेम से बार बार आउट हो जा रही है। यहाँ नहीं है कुछ। लूनी नदी, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़, जो नाग पहाड़ में भी आना सागर झील से निकलती है, ठीक है।
आना सागर झील से निकलती है नाग पहाड़ अजमेर से होते हुए नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। ठीक है, ये इस तरीके से चली जाती है आगे आगे। अब यहाँ से लेकर के ये जाती है नागौर के अंदर। ठीक है, नागौर में गई, नागौर से ये चली जाती है ब्यावर में, ब्यावर से जोधपुर। चलो ये तो ख़त्म हुआ कहानी। इसकी ये काम ठीक है, इसका इतना सही है। माही की तरह थोड़ा ज़्यादा बीच में ऊट पटांग चीज़ें कम है इसकी, बट सहायक नदी यहाँ आती हैं सबसे इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको ये वाला याद हो तो यहाँ तक आने के लिए आप स्किप कर सकते हो, पाली तक। तो इसके बीच में जो है वो इसका 3 नाम है। इसके लूनी नदी लूनी नदी को ही नागौर और अजमेर के बीच में 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक जाना जाता है साकरी, इसको पुष्कर में जानते हैं, पुष्कर में लूनी नदी को साकरी नदी कहते हैं। यहीं बीच में कहीं सरस्वती भी बोलते हैं, यहीं पर कहीं ना कहीं सागरमती बोलते हैं। अब जैसे लोकल्स जितने भी हैं आप लोग बता सकते हैं कहाँ से कौन है जो नागौर अजमेर के बीच में से है या नागौर और अजमेर में से हैं, जो इनको कुछ क्या क्या बोलते हैं। क्योंकि साकरी का तो पुष्कर ये तो पता है, लेकिन सरस्वती कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कभी अजमेर वाले सरस्वती बोलते हैं तो कभी नागौर वाले सागरमती बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग नाम है। तो ये याद रखना है कि तीनों नाम लूनी नदी के ही हैं, जो कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, नागौर से अजमेर के बीच में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही था इसके अंदर। अब यहाँ नागौर पे आ जाते हैं जल्दी से। नागौर में ये एक गांव है छोटा सा, यहाँ से ये क्या नाम है इस गांव का, पांडलू गांव। और यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि निकलते जोधपुर ग्रामीण में जाकर के ये इसमें लूनी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है जोजड़ी नदी, जोजड़ली, काफ़ी सारे नाम बोलते होंगे। ठीक है, जोजड़ी नदी यहाँ से निकलती है पांडलू गांव नागौर से, जोधपुर ग्रामीण में ये मिल जाती है, इसके साथ लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। ओके, पांडलू गांव, जोजड़ी नदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधरी जोधपुर में मिलती है, नागौर से निकलती है पांडलू गांव से। ठीक है, इतना ही है इसमें। अब यहाँ से ब्यावर से निकलती है एक छोटी सी नदी जो कि सेम यहीं पर जोधपुर ग्रामीण में ही है ना, मिल जाती है किसमें, लूनी नदी में। इसका नाम क्या है, लीलड़ी नदी। ठीक है, ये मैं टाइम इसलिए ले रही हूँ ताकि अगर आप कोई आता हो ना तो आप इसको कमेंट कर सकें या फिर अपने दिमाग में सोच के ना लिख सकें कि हाँ यहाँ पर ये नाम आएगा। ठीक है, तो दो नाम देख लिए हमने, जोजड़ी और लीलड़ी। अब एक बात मैं आपको लास्ट में बताऊँगी जो इंपॉर्टेंट सी बात है, इंपॉर्टेंट सी भी और बहुत ही अच्छी सी भी बात है, याद रखने लायक चीज़ है। अब बारी आती है यहाँ पाली की। अब पाली के अंदर से जो है वो 5 नदियाँ हैं जो यहाँ पाली से निकलेंगी और इस लूनी में मिल जाएंगी अलग अलग जगहों पे। ठीक है, अब एक नदी यहाँ से निकलती है जो बाड़मेर के आसपास आके निकल के मिल जाती है इसके अंदर। दूसरी नदी यहाँ से निकलती है जो बाड़मेर बालोतरा के बीच से मिल जाती है। तीसरी नदी भी यहाँ से निकलती है पाली से ही, जो बालोतरा में मिलती है, लूनी नदी में मिलती है। ठीक है, और एक नदी इधर से मिल जाती है और एक इधर से मिल जाती है। हम सबको एरो बना देते हैं ताकि लास्ट में फ़ोटो देखें तो दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसका नाम अच्छे से लिख देती हूँ, मैं थोड़ा टेढ़ा कर ले रही हूँ इसको ताकि मैं नाम इसका अच्छे से लिख सकूँ। जो पहली नदी है ऊपर से, वो कौन सी नदी आएगी, गुहिया नदी। ठीक है, पहली नदी। दूसरी पॉपुलर नदी है बांडी नदी। ठीक है, तीसरी नदी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, पूछ लेते हैं, सूकड़ी नदी। चौथी मीछड़ी नदी। 5वीं जवाई नदी। ठीक है, जवाई नदी का ये याद रखना, गोरिया गांव से निकलती है, पाली के जिस जगह से निकलती है ना इसको बोलते हैं गोरिया गांव। ठीक है, मेनली इसका ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसकी, बांडी नदी पे है। ये मैंने जैसे बताया था कि ये जो सिंबल है वो बांध का सिंबल है, डैम वगैरह जो भी है ना उसका सिंबल मैं ये इस तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो बांध है वो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। यहाँ पे बांध कौन सा है बताओ, हेमावास बांध। ठीक है, ये यहाँ पर है हेमावास बांध। कहाँ पर पे, बांडी नदी में। बांडी नदी कहाँ से निकलती है, पाली से निकलती है। ओके, इतना है। अब मैंने यहाँ जालोर बनवाया था। अब जालोर में भी एक नदी निकलती है और यहाँ से कहीं ना कहीं मिल जाती है, शायद गुजरात के आसपास जाके मिलती है ये नदी, इसलिए हम इसको इतना ही लिखते हैं। मैं बता देती हूँ वीडियो को। ये है सागी नदी,
जो जालौर से निकलती है। ठीक है, अब बेसिकली इतनी बात तो हो गई इसकी सहायक नदियों की। मैं इनको एक साथ बताऊंगी सारा कुछ। अब हम एक तो बांध हैं इनके ऊपर, वो देख लेते हैं। बांध यहाँ पे तो हेमाबास बांध देख ही लिया, बांडी नदी के ऊपर है हेमाबास बांध से आप बांडी नदी याद रख सकते हैं। अब बालोतरा में है एक बांध जो कि है नाकोड़ा बांध। ठीक है, नाकोड़ा बांध बालोतरा में है। ओके, और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखने वाली बात है, ये है कि यहाँ तिलवाड़ा सभ्यता थी। तिलवाड़ा सभ्यता हेतु ये इम्पोर्टेंट भी है और पूछ भी लेता है। ये बालोतरा का जो वर्णन है ये मैं कर रही हूँ। यहाँ पे एक और मंदिर है जो है मल्लीनाथ जी का। बालोतरा में हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो नाकोड़ा बांध है इसी नदी पर, लूनी पर, तिलवाड़ा की सभ्यता है यहाँ पर, और मल्लीनाथ जी का मंदिर भी यहीं पर है। ठीक है, अब एक बात याद हो आपको, तो माही नदी में मैंने बताया था कि प्रतापगढ़ का वो एरिया जहाँ पे माही नदी टच करती है उसे क्या कहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कि जिस एरिया को, प्रतापगढ़ के जिस एरिया को माही नदी टच करती है उस एरिया को क्या कहते हैं। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि सांचौर का वो एरिया जिसको ये लूनी नदी टच करती है उसको कहते हैं रेल या नेहड़। रेल या नेहड़ कहते हैं उस एरिया को जहाँ ये लूनी नदी जो है वो टच कर रही है सांचौर को। ठीक है, आपको क्या बताना है, प्रतापगढ़ को जब माही नदी टच करती है तो उस वहाँ पर ऐसा एरिया बनता है उसे क्या कहते हैं। मैंने बताया आपको वीडियो में, अगर आपको याद है तो आप ज़रूर लिख के बताइएगा। ठीक है, अभी एक आध बांध और देख लेते हैं हम। अब हम बात करते हैं जोधपुर ग्रामीण की। ठीक है, अब इसमें भी 2 बांध है, यहाँ एक है एक यहाँ है। ठीक है, 2 बांध है, एक तो है बिलाड़ा बांध और दूसरा है जसवंत सागर बांध। ये इंपॉर्टेंट है। इसी को पिचियाक बांध भी कहते हैं। पिचियाक बांध बहुत बार पूछते हैं, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है पिचियाक बांध कैसे कहते हैं, पिचियाक बांध कहाँ है या किस नदी पर है, ऐसे करके। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, ये मैंने बताई दी। इधर से नाग पहाड़ वाला भी हो गया, और क्या रह गया, और मैं देखती हूँ कुछ और मुझे मिलेगा ना। मतलब इस वीडियो में, अच्छा ये वीडियो काफ़ी लंबी कर दी है मैंने, बट ये हो ही जाती है इतनी लंबी वीडियो तो है ना। नदी के बारे में, लूनी नदी मोस्टली बहुत लंबी नदी है, तो मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। देखो, मैं बता रही थी आपको याद करने का छोटा सा ट्रिक बता रही थी कि हमें, चलो ठीक है बहुत सारी नदियाँ याद करनी है, वो सारी नदियाँ याद हमें नहीं होती हैं, तो हम कैसे याद करेंगे। हमें क्वेश्चन तो सही करना पड़ेगा ना, हमारे 2 नंबर का सवाल है, तो उस सवाल को ठीक करने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें ना बस थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, लंब सम। अब लंब सम ध्यान रखने के लिए आप कहोगे क्या याद रखना है इसमें। अब आपने ध्यान दिया होगा इसमें जितने भी सहायक नदियाँ हैं ना उनके नाम थोड़े से अजीब से हैं। आपने कभी और नदियों के नाम ऐसे सुनते नहीं हैं। हम यहाँ पे देखो क्या क्या नाम है इसके, जोजड़ी, लीलड़ी, गुहिया, बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, जवाई, सागी, ये थोड़े से अजीब से नाम है। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया है, जोधपुर वाला एरिया आ जाता है। राजस्थान का ऊपर बीच में वाला एरिया जो है वो आ जाता है। तो इस एरिया में इसी तरीके के नाम यूज़ किए जाते हैं, और इसमें सिर्फ लूनी नदी ही बहती है। ठीक है, नागौर, सांचौर, इनमें कड़वा कड़वा सा बहती है, इसलिए हमारे यहाँ पे ज़्यादातर फसलें भी थोड़ी कम सी होती हैं। इसलिए ये मान के, मतलब मैं एक ट्रिक के तौर पे बता रही हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा जोधपुर जैसा एरिया है, वहाँ पे फसलें थोड़ी कम होती हैं ना, तो इसलिए हम खारी नदी, लूनी नदी आती हैं, तो हम इससे याद रख लेंगे इसको कि अजीब से नाम जितने भी होंगे ना वो लूनी नदी से ही वो करेंगे, ताल्लुक़ रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बांध जो है वो जसवंत सागर बांध और पिचियाक बांध, जसवंत सागर को ही पिचियाक बांध कहते हैं, जो जोधपुर ग्रामीण में बना है। कौन सी नदी पर है ये, लूनी नदी पर। ठीक है, ये तो सारा याद कर लिया। हाँ, ये था थोड़ा सा इसके उपनाम साकरी, सरस्वती, सागरमती, और भी कहते हैं इसको। खारी मेढ़ी नदी, लवणवती नदी, अंतर सलीला, क्योंकि अंदर अंदर से बहती है ना, इसलिए अंतर सलीला। ये देखो कैसे लोट पोट करते हुए जा रही है, तो सर्पाकार नदी भी कहते हैं इसे। मरु की गंगा, मरुस्थल, मरु एरिया में आती है ना ये, जोधपुर बालोतरा वाले साइड में, बाड़मेर वाले में, उसे मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं इसको। ठीक है, और बस इतने नाम इंपॉर्टेंट होती हैं बेसिकली। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसमें वीडियो में कवर नहीं कर पाई हूँ। मैं एक और वीडियो छोटी सी बना दूँगी, आप उसमें से भी देख लेना। इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारे जो फैक्ट्स हैं वो मैं लेके आ रही हूँ, इसी के जस्ट राइट आफ्टर दिस वीडियो मैं उसको डाल दूँगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, 15, 17, 18 मिनट के अंदर आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा वो बात है, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इतने अच्छे से आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ।
तो आप देखिए और इसको याद करिए, सेकंड ग्रेड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा बस इसी में आ जाएगा। सेकंड ग्रेड का मोस्ट ऑफ द टॉपिक होगा ना वो इसी में आ जाएगा। मैं बहुत लिमिटेड टॉपिक्स करवाऊंगी, लेकिन जितने भी टॉपिक करवाऊंगी ना उनमें से बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये पक्का है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया उसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय।